Hello traders, so welcome to the stock pick session for tomorrow, that is 16th of July 2020. सो मेरे पास यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है और पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो आज यहाँ पे सीधा वापस अपने पुराने वाले एरिया पे निफ्टी ने यहाँ जंप लिया, गैप अप ओपन देके यहाँ जंप लिया और पूरा एरिया कवर किया ऊपर रेजिस्टेंस तक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक गैप था यहाँ पे जो क्रिएट हुआ था, उस गैप को भी जाके फिल कर दिया, ठीक है। और वहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस मिला और लास्ट में रिलायंस और एयरटेल मिलके इतना ज़्यादा निफ्टी को नीचे खींच के ले आया। खाली रिलायंस और एयरटेल में ये लास्ट में ऐसा फॉल आया मोस्टली, और सीधा यहाँ पे वापस अपने बेस पे आ गया। तो कल मुझे लग रहा है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गैप डाउन ओपन अगर इस लेवल के नीचे होता है, अराउंड 10,550 के नीचे होता है, तो अच्छा फॉल आ सकता है। गैप अप ओपन होने से भी मुझे लग रहा है ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको और ऊपर जाने नहीं देगा। तो कल मुझे लग रहा है मोस्टली एक्सपायरी 10,700 और 10,550 के बीच में होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इस एरिया के अंदर ही कल मूवमेंट होना चाहिए निफ्टी का, देखते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होके इस लेवल के नीचे चला जाता है तो मुश्किल होगा। तो होप करते हैं कल शायद साइडवेज मूवमेंट हो। आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऊपर की साइड भी अच्छा ट्रेंड किया, नीचे की तरफ भी ट्रेंड किया, तो काफ़ी ट्रेंडिंग डे था आज। तो कल होपफुली इस एरिया के अंदर पे निफ्टी रहना चाहिए, देखते हैं कल क्या होगा। और बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी वैसे बहुत बुरे एक पोजीशन पे अभी खड़ा हुआ है। इसका सबसे नीचे का जो लास्ट रिजॉर्ट जो मैं आपको बता रहा था, दूसरी बार वहाँ पे वापस आ गया। यहाँ पे अभी कल आया था, फिर आज वापस वहीं पे आ गया। और अगर कल एक गैप डाउन ओपन होता है और वहाँ से ये रिटर्न आके यहाँ पे अगर आपको एक रिजेक्शन दिखता है तो फिर बहुत अच्छा फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। तो होप करते हैं कल बैंक निफ्टी में उतना बड़ा फॉल ना आए, क्योंकि शायद अब नीचे अगला सपोर्ट बहुत नीचे है, अराउंड 20,500 के पास में है अगला सपोर्ट, जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे है। तो वो बहुत बड़ा फॉल होगा। तो होपफुली शायद बड़े बड़े प्लेयर्स बचा ले ऐसे फॉल से। और मोस्टली कल एक्सपायरी डे भी है, तो आपको ऊपर के मूव्स भी देखने को मिलेंगे और नीचे के मूव्स भी देखने को मिलेंगे। दोनों साइड के मूव्स आते हैं एक्सपायरी डे में। तो कल देखते हैं क्या होगा। तो चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले एक स्टॉक जो मैं बाइंग के लिए देना चाहता हूँ वो है भारती एयरटेल। आपको पता ही है भारती एयरटेल हम लोग ट्रैक कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो अगर आप भारती एयरटेल में देखोगे तो ये अपना ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है जिसपे हम लोग बहुत दिन से नज़र रखे थे और उसके नीचे चला गया। और ये जो एक लोअर लोज बना के ऊपर जा रहा था, देखिए वो धीरे धीरे आज यहाँ पे ऑलमोस्ट वॉइड हो गया, लेकिन वो अपने ये जो सपोर्ट है उसको तोड़ा नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये जो सपोर्ट है ये इसे फिर से बाइंग के लिए थोड़ा दूर लेके जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट ये पॉइंट तक तो वापस अटेम्प्ट करेगा। जहाँ से एयरटेल आज फॉल किया वो पॉइंट तक तो वापस एयरटेल कल अटेम्प्ट करना चाहिए मुझे लग रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ 580, ठीक है, 580 578। तो मुझे लग रहा है एयरटेल में कल ओपनिंग में एक बाइंग आ सकता है और ये जो यहाँ से जहाँ से गिरा है वो पोजीशन वापस रीटेस्ट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक एंकर्ड वीवैप लगा दूँ तो देखिए वो भी यहाँ पे है ऑलमोस्ट। तो मुझे लग रहा है कल यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा। ये एंकर्ड वीवैप यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देगा, तो यहाँ तक ये वापस आएगा। तो अभी ऑलमोस्ट 568 569 पे, तो ऑलमोस्ट एक 10 पॉइंट और ऊपर आना चाहिए। 2% 1.5% जितना भी है उतना काफ़ी है इंट्राडे के लिए। तो मुझे लग रहा है ये ऊपर की तरफ आएगा। तो उसके लिए ये ट्रेंड लाइन उसको तोड़ के ऊपर आना ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी हम देख लेंगे कल प्राइस एक्शन सुबह कैसा रहेगा। तो ये हो गया एयरटेल। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सेलिंग के लिए, वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़। तो देखिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे ये अपना ऑलमोस्ट एक जो सपोर्ट है वो तोड़ते हुए दिख रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये यहाँ से आया फॉल, फिर एक बार यहाँ अटेम्प्ट किया, फिर दूसरा अटेम्प्ट किया, फिर ये तीसरा अटेम्प्ट किया। ऑलमोस्ट एक आप हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इसे बोल सकते हैं। तो कल जैसे अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में एक अच्छा फॉल आएगा। तो इसलिए इसको ज़रूर अपने रडार पर रखिएगा। और हम लोग यहाँ पे अगर एंकर्ड वीवैप भी मारते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके, देखिए यहाँ पे आज रेजिस्टेंस मिला और वो जो उसका एंकर्ड वीवैप है वहाँ पे भी आज फुल रेजिस्टेंस मिला। तो ये जो लास्ट कैंडल था उस पर भी एक बार एंकर्ड वीवैप मार देते हैं। ये हो गया यहाँ पे, तो उस पर भी आज यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। तो कल जैसे यहाँ पे अराउंड 1240
1240 के नीचे जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा फॉल हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेलर्स लोग 3 बार कोशिश कर चुके हैं। तो ये जो सपोर्ट है ये वीक हो चुका है, तो यहाँ से मुझे मोस्टली नीचे एक फॉल दिखना चाहिए। 1240 के नीचे आप एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम बनाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली एक सपोर्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। सीधा 1240 से फॉल होते ही आप यहाँ 1220 में कवर कर सकते हैं, ठीक है। 1220 ऑलमोस्ट 1.5-2% जितना भी मिल रहा है आप लेके यहाँ से कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर बाउंस वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जिसमें हम लोग सेलिंग व्यू रखे हैं। और नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भी देखोगे तो ऑलमोस्ट वही सेम कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से मैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो इसका 100 का जो प्राइस है, ये ऑलमोस्ट अपने 100 प्राइस के बहुत पास आ गया है। यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट हुआ, ये दूसरी बार सेलर से जल्दी दबा दिया, और कल जैसी यहाँ पे ये जो प्राइस है ये तोड़ता है तो वापस ये अपने नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो 101 है, 101 जैसी तोड़ता है नीचे की तरफ, तब हम नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कल ये शायद ब्रेक कर जाए, क्योंकि जिस हिसाब से फाइनेंशियल्स वीक हो रहे हैं तो ये कैनरा बैंक 100 के नीचे तो जाना ही चाहिए मुझे लग रहा है। तो इसलिए इसे अपने रडार पर रखिएगा। तो कल जैसे यहाँ से नीचे गिरता है तब आप सेल कर सकते हैं। और हम लोग एंकर्ड वीवैप भी देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे एंकर्ड वीवैप काम आएगा। सबसे ऊपर वाला यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट इसको ब्रेक किया था, और यहाँ पे एक ओके। और नीचे में सपोर्ट की तरह देखते हैं, जो सबसे नीचे वाला जो यहाँ पे कैंडल था वो यहाँ पे है, ओके। तो ये ऑलमोस्ट अपने जस्ट सपोर्ट के सामने है। तो कल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कल ओपनिंग कहाँ पे होता है कैनरा बैंक में। तो ये जो सपोर्ट है ये इसे बना के रखिएगा। कल 100 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट से 3 डिजिट गया था। अब जब 3 डिजिट से वापस 2 डिजिट आएगा तो वो एक अच्छा फॉल दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया कैनरा बैंक। और जो फोर्थ स्टॉक है सेलिंग के लिए वो है मुथूट फिनेंस। मुथूट फिनेंस में भी वही सेम फंडा मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मैं अभी ये बाकी 2 सेलिंग स्टॉक में लगाया। यहाँ पे एक बार आपको प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर और थोड़ा सा कम ऊपर गया। तो ये धीरे धीरे लोअर हाइज बना रहा है। तो अब मुथूट फिनेंस मुझे लग रहा है जैसे ही अपना ये 1070 का प्राइस तोड़ता है तो यहाँ पे एक अच्छा फॉल हम देख सकते हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ बायर्स बचा के रखे हैं, बट सेलर्स ज़्यादा दूर जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्लियर देखिए धीरे धीरे लोअर हाइज बनता जा रहा है यहाँ पे। तो अब जैसे ये फॉल होता है मुथूट फिनेंस में, तो क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हुआ है, तो अब ये जो मूवमेंट यहाँ पे आएगा वो बहुत फास्ट आएगा, ठीक है। देखिए आपको जब भी कोई मूवमेंट देखना है यहाँ पे कितना फास्ट में मूवमेंट आएगा, उसके लेफ्ट साइड पे जितना ट्रेडिंग हुआ है वो आपको दिखाएगा कि कितना फास्ट हुआ है। तो जैसे ही इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुआ, डायरेक्टली प्राइस ऊपर गया, तो वैसे ही यहाँ से जब ब्रेक आता है तो बहुत अच्छा फास्ट फॉल मिलेगा प्राइस में। इसलिए थोड़ा इसको कैप्चर किए तो बहुत अच्छा हम लोग को यहाँ पे एक प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वीवैप बना देंगे और देखेंगे कि हम लोग को आज यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ मिला। तो ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स यहाँ पे रेजिस्टेंस ही कर रहा है, और आज के अगर मॉर्निंग पे भी रेजिस्टेंस दे तो मुझे लग रहा है इन सब वीवैप में से सबसे इम्पॉर्टेंट वीवैप जो है वो ये ऊपर वाला वीवैप है, जो ऊपर से यहाँ से आ रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये सबसे रिसेंट स्विंग हाई है। तो अब अगर कल एक बार ऊपर अटेम्प्ट करता भी है तो हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो ट्रिगर लेवल है वो इसके नीचे आएगा, ठीक है। इसके नीचे ही हमारा ट्रिगर लेवल आएगा, तो हम वहाँ पे सेल करेंगे मुथूट फिनेंस को। तो ये हो गया कल के लिए जो स्टॉक्स मैंने आपको दिया। और आज के लिए जो स्टॉक दिया था उसमें भी जल्दी से बात कर लेते हैं क्या है। मैं आपको दिया था सन टीवी बाइंग के लिए दिया था शायद, हाँ ये सन टीवी बाइंग के लिए दिया था, और ये अपना ट्रेंड लाइन सीधा तोड़ के नीचे चला गया, ठीक है। तो ये अपना इस लेवल के ऊपर गया ही नहीं पहली बात, तो ये सीधा यहाँ से ब्रेक करके नीचे चला गया। अब सन टीवी के लिए थोड़ा मुश्किल है वापस रिकवर करना, क्योंकि यहाँ नीचे तक आना इसको ज़रूरी है। अगला सपोर्ट उसका ये पॉइंट पे है, तो शायद और थोड़ा नीचे कल सन टीवी आए। तो ये हो गया सन टीवी। और मैं फिर आपको दिया था यूपीएल।
यूपीएल में भी वो जो मूवमेंट था वो नहीं आया, बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है लास्ट में यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना और ये सपोर्ट लिया है यहाँ पे। तो मुझे यूपीएल मेरे लिए अभी भी एक अच्छा कैंडिडेट है। मुझे लग रहा है यूपीएल जैसी अब इस रेंज से निकलेगा। देखिए इस रेंज को मार्क कर लीजिए आप यूपीएल के लिए अगले 2 दिन के लिए। तो मैंने जैसे कल आपको डॉक्टर रेड्डी दिया, वैसे ही मैं आपको यूपीएल भी दे रहा हूँ अभी। यूपीएल मुझे लग रहा है यहाँ से एक ऊपर की तरफ टारगेट करके एक मूव देगा। तो ये एक जो बॉक्स है इसे बना के रखिएगा। जैसे ही इस बॉक्स से बाहर आता है यूपीएल, इसे बाई करके इस टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड ले सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा बीच बीच में यूपीएल के बारे में। और नेक्स्ट जो मैं आपको दिया था वो था सन फार्मा। सन फार्मा में देखते हैं क्या हुआ। सन फार्मा में मैं बोला था फॉल होगा, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। सन फार्मा में फॉल होगा। आज ऊपर जाने की कोशिश किया बट वहाँ से फिर सेलिंग आया और ये वापस अपने एंकर्ड वीवैप के नीचे आ गया। तो मुझे लग रहा है अब ये फिर से नीचे जाएगा इस पॉइंट तक। ये जो बेस हमने पहले बनाया था आज यहाँ पे सस्टेन कर गया। तो जैसे ही आज का ये लो तोड़ता है तो मुझे लग रहा है ये फिर से कल वापस नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे आज हाई मेंटेन नहीं कर पाया अपना। तो ये हो गया सन फार्मा। और लास्ट जो था वो जुबिलेंट फूड, जो कि आज बहुत ही एक्सेप्शनल मूव दिखाया। तो आपको याद होगा मैं आपको बोला था यहाँ पे जुबिलेंट फूड जो है वो यहाँ से एक यू टर्न ले चुका है। और आज देखिए आज गैप अप ओपन दिया और वहाँ से क्या अच्छा मूवमेंट दिया अपने ये एक रेजिस्टेंस तक। तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा जुबिलेंट फूड में, वापस अपना ये जो मेन सपोर्ट है इसको टेस्ट करने के लिए ये वापस आएगा यहाँ पे। उसके बाद ही शायद कोई अप मूव है, तो इसे भी आप चाहिए तो अपने रडार पर रख सकते हैं। तो ये था स्टॉक्स जो मैंने आज दिए थे आपको ट्रेड करने के लिए। तो आई थिंक इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सएप में पूछिए, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। बाय बाय।